कक्षा 9वीं क्लास के सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 9वीं संस्कृत विषय की जो नवीन पुस्तक है, जो एनसीईआरटी के अंतर्गत मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दी है, उसका जो पहला चैप्टर है, प्रथम पाठ है कक्षा 9वीं के लिए, तो वो एक गीत है और माता सरस्वती के लिए वसंत गीत लिखा गया है। उस गीत के जो श्लोक हैं, जो पद्य हैं, उनको मैं पढ़ूंगा और साथ में उनका अन्वय बताऊंगा। अन्वय के साथ में अर्थ भी बताऊंगा, हिंदी अनुवाद भी उसका करूंगा। कक्षा 9वीं प्रथम पाठ है भारतीय वसंत गीति या गीतम। और भारती का मतलब सरस्वती और का वसंत गीत, ये संकलित है। अब इसको लिखने वाले कौन है उसके बारे में यहाँ पाठ परिचय में बताया गया है। ये पाठ परिचय है, क्या है? अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवेः। कवेः में षष्ठी विभक्ति, इसका मतलब है कवि की या कवि का या कवि। तो यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री न है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री न है। काकली गीत संग्रहात संकलितोस्ति, संकलितोस्ति, इसको यूँ पढ़ेंगे संग्रहात संकलितोस्ति। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली नामक गीत संग्रह से, किनके? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की काकली गीत संग्रह से संकलित है। गीत संग्रह से क्या है? संकलित है। यहाँ पर अस्थि है, क्योंकि विसर्ग संधि को तोड़ेंगे तो यहाँ अस्थि बन जाएगा। संकलित है अस्थि, ओ का विसर्ग बन जाएगा, अवग्रह का आ। प्रकृत है षष्ठी विभक्ति प्रकृति में, तो यहाँ ये कहेंगे कि प्रकृति की। प्रकृति है मतलब प्रकृति की। सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति की सुंदरता को देखकर, प्रकृति की सुंदरता को देखकर, एवं मने ही। प्रकृति है सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति की सुंदरता को देखकर ही। सरस्वत्यः वीणायाः, सरस्वती वीणा की। मधुर झंकृत्य है, कृत्य है, मधुर झंकृत्य है। तो सरस्वती वीणा की मधुर झंकार प्रभवितुम शक्यन्ते इति, मधुर झंकार को उत्पन्न कर सकती हैं। शक्यन्ते इति माने कर सकती हैं। भावना पुरस्सरम कवि ही प्रकृते है सौंदर्यम वर्णयन। वर्णयन में कत प्रत्यय है, इसका अर्थ होता है कि करते हुए, जाते हुए। तो वर्णयन माने वर्णन करते हुए। तो भावना को सामने रखकर, भावना पुरस्सरम माने होगा भावना को सामने रखकर कवि प्रकृति है माने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए सरस्वतीम वीणा वादनाय, सरस्वतीम तीम, ये सरस्वतीम वीणा वादनाय। फिर से देखिए, भावना पुरस्सरम कवि प्रकृति है सौंदर्यम वर्णयन। भावना को सामने रखकर कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वतीम वीणा वादनाय, सरस्वती को वीणा बजाने के लिए संप्रार्थयते। संप्रार्थयते, संप्रार्थयते में कहते हैं कि प्रार्थना बजाने के लिए, वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ चतुर्थी इसलिए के लिए, वीणा बजाने के लिए, वादनाय माने बजाने के लिए, संप्रार्थयते प्रार्थना करते रहे हैं या करते हैं। अब गीत का जो पहला श्लोक या पहला पद्य है वो क्या है ये देखते हैं। इसको पढ़ना सीखना। श्लोक है प्रथम श्लोक है निनाद है नवीनामय, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, नवीनामय वाणी वीणाम। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, गीतिम ललित नीति लीनाम। ये पूरा 2 पंक्ति का श्लोक है। इसका अन्वय देखिए। अन्वय मतलब इसमें जो भी कर्ता कर्म क्रिया का जो क्रम बिगड़ा हुआ है उस क्रम को सीधे में लाना और पद्य से गद्य में लाना, ही अन्वय कहलाता है। संस्कृत विषय में क्या होता है, या किसी भी विषय में जब कविता लिखी जाती है तो कर्ता
कर्म और क्रिया का या इंग्लिश में कर्ता क्रिया कर्म का ध्यान नहीं रखा जाता। कविता लिखते समय, पद्य लिखते समय कहीं भी किसी को भी कर्ता को आगे पीछे कर सकते हैं। कर्ता के स्थान पर क्रिया हो सकती है, क्रिया के स्थान पर कर्ता हो सकता है, कर्म के स्थान पर क्रिया हो सकती है। कोई भी व्यवस्थित नहीं रहता है कविता में, पद्य में। लेकिन गद्य जब लिखा जाता है तो उसमें ये सब व्याकरणिक नियमों का पालन करते हैं। तो पहले इस श्लोक को हम अन्वय करेंगे मैंने उसको गद्य में लाएंगे, यानी कि उसके व्यवस्थित क्रम में लाएंगे कि कर्ता कर्म क्रिया का जो व्यवस्थित क्रम होता है उसमें लाएंगे, उसी को अन्वय कहेंगे। तो यहाँ पर बताया अये वाणी, अये मने हे, वाणी मने सरस्वती, है सरस्वती। नवीनाम वीणाम निनादय, हे सरस्वती नई वीणा को, नए प्रकार की अद्भुत या अनोखे प्रकार की वीणा को बजाओ। निनादाय मने बजाओ। और अये वाणी मने हे सरस्वती, नवीना मने नए प्रकार की, नवीन अनोखी उत्कृष्ट, वीणा मने वीणा को, निनादाय मने बजाओ। ललित नीति लीनाम गीति, ललित नीति लीनाम गीति मृदुम गाय। ललित नीति लीनाम गीति मृदुम गाय। अब इसका अर्थ ये होगा सुंदर नीति से परिपूर्ण। ललित मने सुंदर, नीति मने नीति, लीनाम मने पूर्ण, परिपूर्ण। सुंदर नीति से परिपूर्ण मधुर गीत गाओ। ललित नीति से परिपूर्ण मधुर गीतों को गाओ। ये अन्वय का अर्थ निकलता है कि हे सरस्वती नवीन वीणा या अनोखी अद्भुत प्रकार की वीणा को बजाओ। नवीन यानी अनोखे प्रकार की, अद्भुत प्रकार की वीणा को बजाओ। ललित नीति या सुंदर नीति से परिपूर्ण या सुंदर नीति से युक्त गीतों, मधुर गीतों को गाओ। मृदुम मने मधुर गीतों को, गाय मने गाओ। ये प्रार्थना की गई है। निनादय नवीनमय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीति में ललित नीति लीनाम। ये पहला श्लोक है, ललित नीति लीनाम। दूसरा श्लोक, ये अन्वय हमने पढ़ लिया पहले का और हिंदी अनुवाद भी देख लिया। श्लोक नंबर 2, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है। अब ये लसंती है में, लसंती में छोटी की मात्रा होती और इह में भी छोटी होती है, तो दो ई मिलाई छोटी, इसकी लसंती की और इह की छोटी, दोनों मिला तो बड़ी बन जाएगी दीर्घ स्वर संधि में। तो वसंते लसंती है, सरसा रसाला। यहाँ सरसा में भी विसर्ग होना चाहिए, लेकिन जितने भी व्याकरणिक नियम होते हैं वो पद्य में या श्लोक में जाकर शिथिल हो जाते हैं, इसलिए उन नियमों को हटाकर फिर पद्य को श्लोक को लिखा जाता है। तो यहाँ नियम हट गया था, यहाँ नियम लग गया था, यहाँ नियम लगाया गया संधि का, इसलिए यहाँ विसर्ग का लोप हो गया था। तो जब ये अन्वय करेंगे तो यहाँ सरसा हा पे विसर्ग आ जाएंगे, रसाला पे तो यहीं सही। तो वसंते लसंती है सरसा रसाला, कलापा ललित कोकिला काकली नाम, ललित कोकिला काकली नाम निनादय। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, ललित कोकिला काकली नाम निनादय। अब इसका वो देखते हैं। तो यहाँ लसंती है में लसंती धन ई है को निकालेंगे और वसंते को बाद में ले जाएंगे। तो देखिए कि यहाँ पे ई है निकलेगा, तो ये ई निकला किस में, अन्वय में। एक बार और देख लीजिए, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है, सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम निनादय। यहाँ पर अब इसका अन्वय देखें, तो अन्वय में फिर से इसको क्रम में लाएंगे। तो जो यहाँ पर इह है, इह वसंते मधुरम, इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, तो ये इह को यहाँ लेके आए मधुर और वसंते के पास में। तो इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसाहा, भूतमाला सरसाहा रसाला लसंती। अब लसंती में छोटी ई आ गई और एक छोटी ई निकल गई। यहाँ मैंने बताया था ना, दो ई मिलके बड़ी बनी थी, तो यहाँ पर वो निकाल दिया। फिर सरसाहा रसाला लसंती, ललित कोकिल काकली नाम, ललित कोकिला काकली नाम, ललित कोकिला काकली नाम कपालाहा लसंती, कपालहा लसंती, ये आ गया। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन प्रकार की अनोखे प्रकार की वीणा को बजाओ। अये वाणी मतलब हे सरस्वती नए प्रकार की अद्भुत प्रकार की अनोखे प्रकार की वीणा बजाओ, ये तो यहाँ निकलेगा। अब इह लोक, इह वसंते,
अब इह बसंते का जब अर्थ हम निकालते हैं तो इस बसंत, यह बसंते माने इस बसंत में, इस बसंत पर में मधुर मंजरियों से, पिंजरी माने पीले हुए रसीले आम, भूतमाला पीले हुए रसीले आमों की या आम के वृक्षों की, मधुर मंजरी से पीले, मंजरी माने उसके ऊपर मोरें जो आ जाती, मंजरी से पीले हुए आमों की जो पंक्ति, सरस आमों की पंक्ति, रसीले आमों की पंक्ति दिख रही है, वो बहुत शोभित हो रही है, वो बहुत शोभित हो रही है। रसीले आमों की पंक्ति बहुत शोभित हो रही है, लसंती माने शोभित हो रही है, यहाँ पर हो जाएगा। ललित कोकिला काकली नाम कलापह लसंती, ललित माने सुंदर है ना, कोकिला माने कोयलें, तो सुंदर कोयलों के समूह कूजन, कोयलों के समूह का कूजन अच्छा लगता है। कपालहा लसंती माने अच्छा लगता है। सुंदर कोयलों के समूह का कूजन यानी गुंजन करना, कूजन करना अच्छा लगता है, शोभा देता है। यहाँ पे बताया अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादा, है सरस्वती नए अनोखे और अनुपम प्रकार की वीणा को आप बजाइए। कब बजाइए? जब आपको ये सब अच्छा लगे, बसंत ऋतु में ये सब अच्छा लगे तो आप वीणा को जरूर बजाइए। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसाला, कपाला ललित कोकिला काकली नाम निनादय। तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरे श्लोक में क्या बताया? यह है तीसरा श्लोक। इसमें बताया वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, वहति मंद मंदम सनीरे शरीरे समीरे, समीरे हवा पवन होती, बहती हुई हवा को पवन कहते हैं, समीर कहते हैं। तो वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, सनीरे माने नीर से युक्त, पानी से युक्त, समीरे माने हवा। कलिंदात मजास सवानीर तीरे, कलिंदात मजास सवानीर तीरे, कलिंदात मजास सवानीर तीरे, नताम पंक्तिमालोक्य, नताम पंक्तिमालोक्य, नताम पंक्तिमालोक्य, मधुर माधवी नाम, नताम पंक्तिमालोक्य, मधुर माधवी नाम निनादय, मधुर माधवी नाम निनादय। अब यहाँ पर पहले हमें इसका अन्वय करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी पद्य में है, पद्य से लाना है गद्य में, पद्य से हमें किस में लाना है? गद्य में। तो देखते हैं अब इसको। तो वहति मंदम मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात मजास सवानीर तीरे, कलिंदात मजास सवानीर तीरे, कलिंदात मजास ये सातक सवानीर तीरे, नताम पंक्ति मालोक्य, नताम पंक्ति मालोक्य, मधु माधवी नाम निनादय। अब अन्वय आता है, तो गद्य में लेके आते हैं इसको। तो क्या होगा? कलिंदात मजायाह, कलिंदात मजायाह, कलिंद आत्मजायाह, आत्मजाया माने पुत्री, लड़की, कलिंद मतलब होता है कलिंद की पुत्री। सवानीर तीरे, सनीरे समीरे, मंद मंदम बहती, सती भी होता है, बहती भी होता है। तो यहाँ पर जब ये अन्वय किया तो ये प्रथम पंक्ति का जो अर्थ निकलेगा, यमुना नदी के बेंत की लता से युक्त, सवानीर तीरे माने यमुना नदी के किनारे बेंत के लताओं से युक्त, बेंत की लताओं से युक्त, सनीरे समीरे मंद मंदम बहती, तो लता से युक्त तट पर जल बिंदुओं से पूर्ण, सनीरे माने जल बिंदुओं से पूर्ण, जल के बिंदुओं से पूर्ण, समीरे माने पवन, पूर्ण वायु या पवन में धीरे धीरे हिलने वाली सुंदर, धीरे धीरे मंदम मंदम बहती माने हिलने वाली सुंदर, मधु माधवी नाम, मधु माधवी नाम सुंदर मधुर, मालती नामक, माधवी माने मालती नामक लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को, मालती नामक लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को, यानी नताम पंक्ति माने झुकी हुई पंक्तियों को, अवलोक्य माने देखकर, और उन पंक्तियों को देखकर, झुकी हुई लताओं की पंक्तियों को देखकर, अवलोक्य माने देखकर, अये वाणी हे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादय, हे सरस्वती, हे अये वाणी माने हे सरस्वती, नए प्रकार की, अनोखे प्रकार की, अद्भुत प्रकार की वीणा का वादन कीजिए, वीणा को बजाओ। इस तरह से ये तीसरा श्लोक हो गया। अब आता है चौथा श्लोक। इसमें बताया ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, मलय मारुतो
चुंबिते, मलय मारुतो चुंबिते, मलय मारुतो चुंबिते, मलय मारुतो चुंबिते, मंजू कुंजे, मंजू कुंजे, मंजू कुंजे, ये बिंदी बिंदी का उच्चारण हो गए। मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे, स्वनंती स्वनंतीन नी स्वनंतीन ततिम प्रेक्ष, स्वनंतीन ततिम प्रेक्ष, स्वनंतीन ततिम प्रेक्ष, मलिनाम लीनाम, मलिनाम लीनाम, मलिनाम लीनाम, तो मलिनाम अलीनाम हो जाएगा, मलिनाम अलीनाम निनादय, मलिनाम अलीनाम निनादय। ये चौथा श्लोक। अब इसका अन्वय थोड़ा आसान सा भी है। क्या है अन्वय में? ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजू कुंजे, मंजू कुंजे, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजू कुंजे, मलय मारुतो चुंबिते, मलय मारुतो चुंबिते, स्वनंतीम अलीनाम मलिनाम ततिम प्रेक्ष, स्वनंतीम अलीनाम मलिनाम ततिम प्रेक्ष। मैंने यहाँ पर अब बताया कि ललित मैंने सुंदर, क्या बताया? सुंदर। चंदन के वृक्षों की सुगंधित वायु, चंदन के वृक्षों की सुगंधित वायु, मलय पवन से स्पर्श किए गए मन को, माने मलय पवन से स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त, मलय पवन से युक्त, मलय पवन की वायु से युक्त, आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त, आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर, पत्तों से युक्त वृक्षों पर, पुष्पों के समूह पर, वृक्षों पर, पुष्पों के समूह पर, तथा सुंदर कुंजों पर काले भंवरे, तथा सुंदर कुंजों पर काले भंवरों की गुंजन या ध्वनि करती हुई पंक्ति, सुंदर कुंजों पर काले भंवरों की गुंजन करती हुई पंक्ति, गुंजन करती हुई पंक्ति को देखकर, वीक्ष प्रेक्ष मने देखकर, तति मने उसको देखकर, सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, हे सरस्वती अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादाय, हे सरस्वती नवीन अनोखे अद्भुत प्रकार की वीणा को बजाओ, अद्भुत प्रकार की वीणा को बजाओ। इस तरह से यह चौथा श्लोक था। अब आता है पांचवा श्लोक, उसको देख लेते हैं। पांचवा श्लोक में क्या बताया गया है वो भी सुनिएगा। पांचवा श्लोक आता है, श्लोक है पंचम, लतानाम नितांतम समुम सुमम, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, सुमम शांतिशीलम, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, चलेदुच्छलेत कांत सलीलम, चलेदुच्छलेत कांतशीलम, चलेदुच्छलेत कांत सलीलम, चलेदुच्छलेत कांत सलीलम, सलीलम 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 बने पानी, तव आकर्ण्य, तव आकर्ण्य, तव आकर्ण्य भी हो सकता है, तव आकर्ण्य वीणा वीणाम आदीनाम नदीनाम, वीणाम आदीनाम नदीनाम निनादाय, वीणाम आदीनाम नदीनाम निनादाय, वीणाम आदीनाम नदीनाम आदाय, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, चलेदुच्छ छलेत कांत, चलेदुच्छलेत कांत सलीलम, सलीलम तव आकर्ण्य वीणाम आदीनाम नदीनाम निनादाय। अब ये हो गई पद्य। अब अन्वय के लिए क्या करेंगे? तव आदीनाम वीणाम आकर्ण्य, तव, ये तव कहाँ से आया? यहाँ से आया, इसमें से बड़ा निकला आकर्ण्य, तव आकर्ण्य, या आदीनाम वीणाम आकर्ण्य, लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत, चलेत नदीनाम कांत सलीलम, सलीलम उच्छलेत, उच्छलेत नदीनाम कांत सलीलम, सलीलम उच्छलेत, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादाय, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादाय। अब इसका जो अर्थ होगा वो इस प्रकार होगा, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत स्वभाव, लताओं के अत्यंत शांत स्वभाव, पुष्प झूमने लगे, शांत स्वभाव वाले पुष्प झूमने लगे, नदियों का निर्मल जल हिलोरे लेता हुआ, नदियों का निर्मल जल शांत था वो अब हिलोरे लेता हुआ, हिलोरे नदियों का शांत निर्मल जल हिलोरे लेता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ, खेलता कूदता हुआ उछलने लगा है, उच्छलेत मने उछलने लगा है, हे सरस्वती
अब तुम नवीन प्रकार की अनोखे अद्भुत प्रकार की वीणा को बजाओ। हे सरस्वती तुम नवीन या अनोखे प्रकार की वीणा को बजाओ। इस तरह से ये वीडियो था। अभी 9th क्लास का वीडियो है, पहले पार्ट का, इसको जरूर देखिएगा। धन्यवाद।